नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियों, जिन्हें शेड्यूल भी कहा जाता है, उनके बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो इसे और भी व्यवस्थित और शक्तिशाली बनाती हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम इन्हें आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियां यानी शेड्यूल वो हिस्से हैं जो कि संविधान के मुख्य लेखकों को सपोर्ट करते हैं। ये अनुसूचियां अलग अलग नियमों, सूचियों और प्रावधानों को व्यवस्थित रखती हैं। जब हमारा संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन समय के साथ हमारे देश की जरूरतों को देखते हुए इनमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थीं। तो टोटल अब 12 अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां संविधान के अलग-अलग प्रबंधनों को विस्तार से समझाती हैं। आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है पहली अनुसूची। ये हमें बताती है कि भारत में कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी क्या सीमाएं हैं। आसान भाषा में कहें तो ये भारत का नक्शा और उसके अंदर के प्रशासनिक हिस्सों की जानकारी देती है। दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल। दूसरी अनुसूची उन महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेष अधिकारों के बारे में बात करती है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और नियंत्रक एवं लेखक अधीक्षक कैग। यह सुनिश्चित करती है कि इन पदों पर बैठे व्यक्ति को उचित सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिले। तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं। चाहे वो कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, सांसद सदस्य हो या कोई भी न्यायाधीश, सभी इसी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें मिलती हैं, इसका बंटवारा करती है। यह राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। पांचवी अनुसूची फिफ्थ शेड्यूल। यह अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल एरिया और अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को दर्शाती है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों और समुदायों के हितों की रक्षा करना है। छठी अनुसूची सिक्स शेड्यूल। छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान रखती है। इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाता है। सातवीं अनुसूची सेवन शेड्यूल। यह अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। इसमें 3 मुख्य सूचियां हैं। पहली, संघ सूची यूनियन लिस्ट, जिन विषयों पर केवल संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले एक्सेट्रा। दूसरी, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, जिन विषयों पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, जैसे पुलिस और कृषि। तीसरी, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, जिन विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन। आठवीं अनुसूची एथ शेड्यूल। आठवीं अनुसूची भारत में आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, जो कि भारत की भाषाओं की विविधता को दर्शाती है। नौवीं अनुसूची नाइन्थ शेड्यूल। यह अनुसूची संविधान में पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें ऐसे केंद्रीय और राज्य कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा से कुछ हद तक संरक्षण दिया गया है। 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल। यह दल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसे 52वें संशोधन में जोड़ा गया था। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के दल बदल के आधार पर आयोग ठहराने से संबंधित कानून है। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, तब जोड़ी गई थी। यह अनुसूची ग्रामीण स्थानीय शासन की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें पंचायती राज के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं। 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, तब जोड़ी गई थी। यह नगर पालिकाओं, जो कि शहरी शासन की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए 18 विषय सूचीबद्ध हैं। तो दोस्तों, ये अनुसूचियां भारत के संविधान की रीढ़ की हड्डी हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि भारत में प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। जैसे 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है, ताकि कोई भी टकराव ना हो। वहीं 10वीं अनुसूची राजनीतिक स्थिरता के लिए बनाई गई थी।
इन अनुसूचियों के बिना संविधान अधूरा होता है। तो दोस्तों, क्या आप जान गए हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी अनुसूची सबसे दिलचस्प लगी और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।